वेलकम टू द चैनल। देखिए रिसेंटली न्यूज़ आई थी जिसके अंदर कोटक, एएमसी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एएमसी के जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने एग्जिट लिया था। जो कोटक के म्यूचुअल फंड के जो एएमसी के अगर आप देखेंगे फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल काफ़ी टाइम से काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, ऑलमोस्ट 14 ईयर से हैं। तो उनके हाई प्रोफाइल एग्जिट करने के बाद काफ़ी इन्वेस्टर्स जो थे इन पर्टिकुलर स्कीम्स जो इन पर्टिकुलर एएमसी के स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टेड थे। क्योंकि अगर आप कोटक की बात करेंगे स्पेशली तो पंकज टिब्रेवाल मैनेज कर रहे थे कोटक स्मॉल कैप एंड अगर आप देखेंगे एक और स्कीम थी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो यहाँ पे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा-सा आप बोलेंगे कि थोड़ा-सा एजिटेटेड हो गए हैं, थोड़ा-सा परेशान हो गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फंड की परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करती है। इंटरनल, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक एएमसी का एक स्टाइल भी होता है बट वहीं पे फंड मैनेजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई एक फर्स्ट टाइम किसी एएमसी से एग्ज़िट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हुए हैं और ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंपनी से, किसी भी एएमसी से हमेशा ऐसा होगा ही कि कोई ना कोई तो एग्ज़िट करेगा ही, चाहे उसके सीईओ हो गए, सीआईओ हो गए, मेबी पर्सनल रीज़न से या किसी और रीज़न से। तो डेफ़िनेटली एक रीज़न बन जाता है समझने के लिए कि क्या इसके पीछे रीज़न्स हो सकते हैं या स्पेशली क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्या आपको परेशान होने की ज़रूरत है, नहीं है। थोड़ा-सा हम इसको समझेंगे, एक वैल्यू रिसर्च की हम एक स्टडी से समझेंगे, एक रिसर्च करी थी उन्होंने क्योंकि देखिए किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास अगर डेटा है, रिसर्च है, तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती है, राइट? तो हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर उसी रिसर्च के बारे में पहले हम स्टडी करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टडी है, जो वैल्यू रिसर्च की टीम ने करी थी, वहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 41 स्कीम्स का डेटा देखा था, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इवैल्यूएट किया है, ऐसी स्कीम्स जहाँ पे फंड मैनेजर्स ने चेंजेस किया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और जितनी भी आपकी हाई प्रोफाइल एएमसीज़ हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, आपकी जैसे कोटक हो गई, उस तरीके की उन्होंने सारी एएमसीज़ को इवैल्यूएट किया। और इस रिसर्च के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे तो देखिए उन्होंने क्या किया, जब भी उनका एग्जिट हुआ उससे 3 साल पहले और उसकी परफॉर्मेंस 3 साल बाद, यानी कि पहले की परफॉर्मेंस और एग्जिट होने के बाद जब कोई दूसरा फंड मैनेजर अपॉइंट हुआ उसकी परफॉर्मेंस, इन दोनों जो है टाइमलाइंस पे उस पर्टिकुलर फंड के कंपेयर किया। क्योंकि हमें यहीं से ही पता लग सकता है कि क्या हम ऐसा सब्सटैंशियल डेटा बताता है कि किसी फंड मैनेजर के जाने से लार्जली क्या इफेक्ट होता है किसी भी, अगर आप फंड की बात करेंगे। तो अगर इस डेटा के हम सीधा-सीधा रिजल्ट पे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 58% टाइम्स, यानी कि जितना भी वैल्यूएशन हुआ उसमें से 58% टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यानी कि स्कीम की परफॉर्मेंस जैसे थी पहले, किसी फंड मैनेजर से जाने से पहले, उसी के जाने के बाद भी ऑलमोस्ट उसी तरीके के ट्रैक पे चलता रहा। ऑलमोस्ट 32% केस में, यानी कि 32% केस ऐसे थे जहाँ पे उल्टा ही हो गया, जहाँ पे फंड मैनेजर के जाने के बाद इनफैक्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। यानी कि जो दूसरा फंड मैनेजर आए, नए फंड मैनेजर आए, वो इन अ वे बेटर या उसको मैनेज कर रहे थे या फिर दूसरे एक रीजंस थे, बट एनीवे जो 32% टाइम्स में थे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई स्कीम्स की। यानी कि सिर्फ 10% ही ऐसी इंस्टेंसेस थे या आप बोलेंगे चांसेस थे जहां पे आपकी फंड की परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन करी पहले के कंपैरिजन में। यानी कि अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें, इस पर्टिकुलर रिसर्च का डेटा यही कहता है कि कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखेंगे सिर्फ मार्जिनली मार्जिनली 10% केसेस में ही ऐसा हुआ है जहाँ पे फंड मैनेजर के जाने से किसी भी स्कीम की परफॉर्मेंस स्पेशली कम हुई है। यानी कि ये सिंपल सा रूल है, देखिए ये लाइफ में वैसे भी है कि किसी एक पर्सन के उस पे इंस्टीट्यूशन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप देखेंगे ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के बनता है। उसकी एक फिलॉसफी होती है, कल्चर होता है, कोर होता है। वो कोई एक इंडिविजुअल उसको होल्ड नहीं करता है, एंड दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्टेड है। यानी कि वही चीज़ यहाँ पे एम्फसाइज़ की जा रही है कि ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ऐसा पड़ा भी नहीं है। ऐसा ह क्योंकि देखिए क्या होने वाला है वो कोई भी नहीं बोल सकता। वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रहती है। इस फंड के साथ ही स्पेशली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी या लेट्स से डिक्लाइन करेगी, अभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन हम एक हिस्टोरिकल डेटा से कुछ एक असम्पशन बना सकते हैं और कुछ एक स्टैंडिंग ले सकते हैं। क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टर्स इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है कि घबराएँ ना। स्कीम्स में बने रहना इम्पोर्टेंट है और ये जानना ज़रूरी है कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए कोटक जो है हमारा एएमसी कोई छोटा एएमसी नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो है अपना जो चेंज हुए हैं, अगर आप देखेंगे पंकज टिब्रेवाल जो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अगर हम बोलें तो हमारे पास फंड मैनेजर थे। इनके जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो फंड ने जो अपॉइंट किया है हमारे पास फंड मैनेजर, तो वो है हमारे पास हरीश बिरानी। हरीश बिहानी को इन्होंने अपॉइंट किया है, जो कि अगेन ही इज़ अ वेरी सीनियर फंड मैनेजर, जिनके पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है अगेन इन द इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट के अंदर। उन्होंने यहाँ पे आने से पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर भी स्मॉल कैप फंड को
उन्होंने टेक केयर किया है, जैसे कि यहाँ पे भी उनको स्मॉल कैप फंड का मोर लाइकली यहाँ पे उनको फंड को सँभालना होगा। और वहाँ पे भी फंड की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे आईसीसी स्मॉल कैप की, तो ओवर द ईयर्स काफ़ी स्पेक्टेकुलर रही है, यानी कि बहुत बढ़िया रही है। अगर हम बात करते हैं दूसरी जो स्कीम थी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, उसको जो मैनेज करेंगे वो करेंगे हर्ष उपाध्याय, जो कि कंपनी के सीईओ हैं, यानी और वो भी अगर आप देखेंगे तो वेरी वेरी सीनियर पर्सन। यानी कि सिंपल सी बात है कि कंपनी के अगर एंड से कोई एक सीनियर, लेट्स सपोज एएमसी से कोई सीनियर बंदा जा रहा है, तो उसका रिप्लेसमेंट भी एक सीनियर बंदा, इक्विवेलेंटली प्रोफेशनल बंदा ही है, जिसने ऑलरेडी इस रिसर्च या फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, कि इसका मतलब ये है कि आपका जो आगे भी जो ये पर्टिकुलर स्कीम मैनेज करेंगे, वो एक प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस पर्सन करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एजाइल रहना है, विजिल रहना है, यानी कि आपको देखते रहना है। अगर आप एक ऐसी स्कीम के अंदर, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो थोड़ा-सा नोटिस करिए, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहिए अभी के टाइम पे और बाद के टाइम पे, क्योंकि वो तो आप एनीवे करते ही हैं। सो द आइडिया इज़ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्कीम्स के साथ बने रहिए, गोल्स के हिसाब से बने रहिए। ये सब तो देखिए चलता रहता है। बहुत ही अगर कुछ स्पेक्टेकुलर डिफरेंस आता है, फंड स्टाइल ही चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, और वो हमें आगे चल के पता लग रहेगा। उसके लिए हम इस पर्टिकुलर स्कीम्स को इवैल्यूएट भी करते रहेंगे। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ शोइंग यू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपके कुछ डाउट्स होते हैं नीचे मेंशन करिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।